ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज़। दोस्तों, बच्चों के अगवा से जुड़ी एक ऐसी लर्ज़ा खेज़ वारदात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर में पेश आती है, जिसमें नौमौलूद बच्चों की स्मगलिंग का बहुत बड़ा इंकशाफ होता है। DHQ कसूर में एक नामालूम खातून बच्ची को जन्म देकर अस्पताल से फरार हो जाती है। बच्ची को लावारिस समझकर स्टाफ नर्स, जिसका नाम अमरीन था, उस अमरीन के अलावा उसके साथ ही 2 और नर्सिस भी, जिनकी नीयत ख़राब हो जाती है और वो नौमौलूद बच्ची को CCTV कैमरों की मौजूदगी में अगवा कर लेती है। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि सिक्योरिटी कैमरों की मौजूदगी में भी ये गैंग बड़े धड़ल्ले से अपनी वारदात को मुकम्मल कर जाता है। इस वारदात में अस्पताल इंतज़ामिया सोई होती है या फिर इंसानी स्मगलिंग के इस घिनौने खेल में वो भी स्टाफ नर्स के साथ मुलव्वस होती है? ये एक सवाल है, आप तमाम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, कहानी ऐसे खुलती है कि इस पूरे प्लान की जो मास्टरमाइंड थी वो स्टाफ नर्स अमरीन, वो गवर्नर हाउस के डिप्टी सेक्रेटरी की बीवी है और इस जुर्म कहानी के ताने बाने गवर्नर हाउस लाहौर तक फैले हुए हैं। अमरीन नौमौलूद बच्ची को अगवा करके जिस सरकारी गाड़ी में साथ लेकर गई थी, वो भी आप फुटेजेस में देख सकते हैं, वो गवर्नर हाउस की गाड़ी थी। यानी सरकारी ओहदेदारों और इंतज़ामिया की मिली भगत से ही ये घिनौना फेल जारी रखा जाता है। दोस्तों, जराइम में इतनी बासर शख्सियात मुलव्वस हों तो वहाँ इंसाफ कैसे मिल सकता है? बड़े दुख से कहना पड़ता है कि पूरा सरकारी निज़ाम जुर्म या फिर जुर्म करने वालों के साथ खड़ा है। ऐसे वाक़यात में सरकारी ओहदों की मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल होती है। ख़वातीन हज़रात, ये काम कोई नया नहीं है। गुज़श्ता कई साल से बेशुमार केसेस मंजर आम पर आए और दबा दिए गए। दोस्तों, एक मकूला मशहूर है कि चोर वो है जो पकड़ा जाता है मौके पर। इसी तरह नौमौलूद बच्चों के अगवा का जो मामला ये है, ये नया नहीं है। बस खामोशी से खुफिया तौर पर यह फेल जारी रखा जाता है। दर्जनों साल से ये फेल जारी है। कभी कभार कोई केस सामने आने पर इंतज़ामिया, पुलिस, मीडिया हरकत में ज़रूर आता है, लेकिन रिश्वत और सिफारिश के इस बाजार में मुकम्मल तौर पर दोबारा खामोशी छा जाती है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल जून 2022 में भी लाहौर जनरल अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड से एक नौज़ायदा बच्चा अगवा हुआ, जिसे एक नामालूम नकाबपोश खातून रक्शे में लेकर फरार हो जाती थी। इसी तरह मौजूदा साल 2023 के आगाज़ में जनवरी में भी लाहौर के मशहूर सरकारी अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड से नौमौलूद बच्चा अगवा हुआ था। इस बच्चे को भी एक खातून ने ही गिरफ्तार किया था। ख़वातीन हज़रात, ये काम पूरे पंजाब और ख़ासकर लाहौर में बहुत मुनज़्ज़म ग्रुप सर अंजाम दे रहा है, जिसके ताने बाने सरकारी ओहदेदारों तक मिलते हैं और जिन्हें मजबूत इदारों की पुश्तपनाही भी हासिल है। अगवा की इस संगीन वारदात में शामिल मुलजिमा खातून जच्चा बच्चा वार्ड में घुसकर हुस्ने अखलाक का अमली मुजाहरा करती है, फैमिली को खाने पीने का मुफ्त सामान भी मुहैया करती है और नौज़ायदा बच्चे को अगवा करके फ़रार हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, क्या गुज़रती होगी उन वालदैन पर, बेचारी माओं पर, जिससे उसके लख्ते जिगर को छीन लिया जाए। आप ये बात जानकर हैरान बल्कि परेशान होंगे कि पाकिस्तान में हर साल ऐसे 3000 बच्चों को, यानी 3000 नौमौलूद बच्चों को पैदाइश के फ़ौरन बाद अगवा कर लिया जाता है। इसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह है इंसाफ और कानून नाफिज करने वाले इदारों का जो अदम इस्तेकाम है। दूसरी वजह पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी भी है और मुमकिना तौर पर तीसरी वजह पाकिस्तान में जो गुर्बत भी है, कहीं ना कहीं ये वजह भी हो सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान में हर 1 घंटे में 791 बच्चे पैदा होते हैं, यानी सिर्फ 1 मिनट में 13 बच्चों की पैदाइश हो रही है। ऐसे लगता है पाकिस्तान में ये वाहिद काम है जो तेज़ी से हो रहा है, इसके अलावा कोई काम इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा। दोस्तों, सिर्फ एक दिन में पैदा होने वाले बच्चों की तादाद 18,984 बनती है। इन नौमौलूद बच्चों को तिब्बी सहूलियात फराहम करना, इनकी हिफाजत हुकूमती जिम्मेदारियों में शामिल होती है। सेहत या सहूलियात तो रहीं एक जानिब, नौमौलूद बच्चों को आज तक अस्पतालों में ही सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकी, जिससे अस्पतालों में इन नौमौलूद बच्चों के जो अगवा के वाक़यात हैं ख़वातीन हज़रात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कवानीन मौजूद हैं, लेकिन क्या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इन पर अमल दरामद करवा सकते हैं? और ऐसे गैंग या पेशावर खिलाड़ियों को कैसे पकड़ा जा सकता है? इस हवाले से अपनी कीमती राय नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि एक अगवाकार खातून या अगवाकार गैंग सामने आया है। सवाल ये है, गुज़श्ता कई साल से इस तरह के बेशुमार जो घिनौने फेल हैं, घिनौने किरदार हैं, चाहे वो औरत की शक्ल में हो, चाहे वो मर्द की शक्ल में हो, या चाहे वो किसी गैंग की शक्ल में हो, सामने आते ज़रूर हैं।
لیکن کسی نہ کسی سرکاری عہدیدار تک ان کے تانے بانے ضرور پہنچتے ہیں۔ پشت پناہی ان کی مضبوط اثر و رسوخ رکھنے والے جو افراد ہیں، شخصیات ہیں، ہمارے معاشرے میں ارد گرد پھرتی ہیں، ان تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں، ان کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، اور وہ ہمارے انصاف یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑتے ہوئے وہ دوبارہ ہمارے معاشرے میں دندراتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارا قانون، ہمارا پولیس کا نظام، چاہے وہ عدالتیں ہی کیوں نہ ہوں، ہم بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کے اوپر۔ یہ اس طرح کے گھنونے مکروہ چہرے جو روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں بچوں کو، جس طریقے سے میں نے آپ کو ایک سال کے سٹیٹس بتائے ہیں، تقریباً 3000 بچے پاکستان میں سالانہ 3000 بچوں کو، نومولود بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے شماریات ہیں، ایک بہت خطرناک شماریات ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ کسی طریقے سے اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے مضبوط ہوں، اپنا کردار نبھائیں، اپنا کام کریں اور وقت پر ٹھیک فیصلے دیں، تو ممکنہ طور پر اس گھنونے جرم سے، اس گھنونے فعل سے ہماری سوسائٹی کو چھٹکارا مل سکے۔ آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، چاہے آپ ہم سے اختلاف ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن اگر دلائل کی صورت میں آپ اپنی رائے کو خوبصورتی سے نیچے لکھیں گے تو ہم اس کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے۔ پاکستان سٹوری سے مجھ کامران خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔